8PM न्यूज। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं रेशमा। 8PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग जिले में बाल संरक्षण से जुड़े कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दुर्ग पुलिस और यूनिसेफ के संयुक्त सहयोग से रेंज स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में बाल पीड़ितों की FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया, चाइल्ड फ्रेंडली तरीके से बयान लेना, चिकित्सीय परीक्षण, काउंसलिंग, पुनर्वास और किशोर न्याय बोर्ड व बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन दिया गया। केस स्टडी के माध्यम से विवेचना के दौरान आने वाली व्यवहारिक चुनौतियों और उनके समाधान पर भी चर्चा की गई। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पुलिस की भूमिका को और अधिक संवेदनशील, समन्वित और विधि सम्मत बनाना रहा। दुर्ग जिले के भिलाई क्षेत्र में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक भड़काऊ वीडियो को लेकर छावनी पुलिस ने नजरुल खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो में आरोपी द्वारा कथित रूप से हिंसक भाषण दिया गया था। साथ ही पुराने मारपीट के वीडियो को एडिट कर उसमें जोड़ा गया था, जिससे सामाजिक तनाव फैलने की आशंका थी। वीडियो में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती थी और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का खतरा था। भिलाई नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 32 में लंबे समय से सीसी रोड निर्माण की मांग की जा रही थी, जो अब पूरी हो गई। सड़क निर्माण कार्य के विधि विधान से भूमि पूजन कर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में वार्ड 32 की पार्षद लक्ष्मी दिवाकर सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। करीब 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस सीसी रोड से क्षेत्र वासियों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। स्थानीय लोगों ने विधायक रिकेश सेन और अन्य जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सड़क निर्माण से रोजमर्रा की आवागमन संबंधी परेशानियां दूर होगी। भिलाई नगर पालिका निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। हुडको गार्डन के समीप अतिक्रमण कर व्यवसाय करने वाले व्यापारियों पर कुल 5,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। आयुक्त राजीव कुमार पांडे के निर्देश पर जोन 5 राजस्व विभाग की टीम ने निरीक्षण कर कार्रवाई की। फल व्यापारी से 500 रुपए और मटका व्यापारियों से 5,000 रुपए वसूले गए। साथ ही अन्य दुकानदारों को नोटिस जारी कर अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिला उद्यमिता आज केवल आत्मनिर्भरता का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की मजबूत नींव बन चुकी है। इसी दिशा में नगर पालिका निगम भिलाई के MIC कक्ष में 36 महिला उद्यमियों के लिए मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों एवं महिला संचालित MSMEs को बाजार विकास सहायता योजनाओं से जोड़ना था। इस दौरान प्रतिभागियों को बॉन्डरिंग, पैकेजिंग, डिजिटल मार्केटिंग और राज्य व राष्ट्रीय स्तर के बाजारों से जुड़ने की विस्तृत जानकारी दी गई। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। राज्य सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य शासन के सभी विभागों और अधीनस्थ कार्यालय में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। मंत्रालय महानदी भवन में समाज कल्याण विभाग के सचिव भुवनेश यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी विभागों के सचिव शामिल हुए। बैठक में पदों के चिन्हांकन और आरक्षण निर्धारण पर विस्तृत चर्चा की गई। सरकार की इस पहल से दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं में समान अवसर मिलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास की जन्मस्थली गिरौदपुरी धाम में 22 से 24 फरवरी तक संत समागम एवं गुरु दर्शन मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस बार जिला प्रशासन ने सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और डिजिटल सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया है। 1150 पुलिस जवानों की तैनाती, 50 CCTV कैमरे, 9 कंट्रोल रूम, 8 मेडिकल कैंप, 10 एम्बुलेंस और 550 सफाई कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। पहली बार मेले के लिए आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे श्रद्धालु भोजन, पेयजल, पार्किंग और अन्य सुविधाओं की जानकारी मोबाइल से प्राप्त कर सकेंगे। बालौदा बाजार में आयोजित श्रमिक जन संवाद सम्मेलन में राज्य शासन द्वारा 1242 श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत 1,04,23,000 रुपए से अधिक की राशि DBT के माध्यम से सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की गई।
मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए 31 से अधिक योजनाएं संचालित है। कार्यक्रम में 4 नए लेबर कोड की जानकारी भी दी गई, जिससे श्रमिकों को राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। मिनी माता महतारी जतन योजना, नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, सियान सहायता योजना सहित कई योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरित किया गया। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिला के ग्राम कांसा में मजदूर राकेश भारद्वाज को ईंट भट्ठे में काम करने के लिए एडवांस पैसा दिया गया था, लेकिन काम पर नहीं जाने की वजह से ठेकेदार और मजदूर के बीच विवाद हो गया। ठेकेदार नरेश कुमार टंडन अपने साथियों के साथ मिलकर मजदूर को जबरन कार में बिठाकर ले गया। घटना के बाद मजदूर की पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ठेकेदार सहित एक महिला समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ठेकेदार अन्य प्रदेशों में ईंट भट्ठों के लिए मजदूर की सप्लाई करता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। रायपुर के उरला थाना क्षेत्र के संगीता पेट्रोल पंप पर 2 युवक मोटरसाइकिल से पेट्रोल भरवाने पहुंचे। पेट्रोल डाले जाने के दौरान बाइक पर पीछे बैठा युवक नीचे उतरा और लाइटर से सिगरेट जलाने लगा। पेट्रोल पंप कर्मचारी ने मना किया, लेकिन युवक ने जलता हुआ लाइटर सीधे मोटरसाइकिल की टंकी के पास ले जाकर आग लगा दी। देखते ही देखते बाइक की टंकी और पेट्रोल मशीन के नोजल में आग भड़क उठी। हालांकि पेट्रोल पंप कर्मचारी की सूझबूझ से तुरंत आग पर काबू पा लिया गया और एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मोटरसाइकिल और लाइटर जब्त किया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान दिल्ली के भारत मंडप में अचानक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ट्रेड डील के विरोध में शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया। इन टी शर्ट्स पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर छपी थी। प्रदर्शनकारियों ने पीएम के खिलाफ नारे लगाए और सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दावा किया गया कि वे कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ सच्चाई उजागर करने पहुँचे थे। दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया। बीजेपी ने इसे शर्मनाक बताया और कहा कि राजनीतिक विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन देश की ग्लोबल इमेज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बीच दिल्ली में अहम द्विपक्षीय बैठक हुई। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान हुई इस मुलाकात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मानव केंद्रित उपयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यूएन सुधार और ग्लोबल साउथ को अधिक प्रतिनिधित्व देने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। गुटेरेस ने एआई के जिम्मेदार और पारदर्शी उपयोग की अपील की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए एआई के सकारात्मक उपयोग में भारत हर संभव सहयोग देगा। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में नई हलचल देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद भारत ने वीजा सेवाओं को फिर से शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। सिलहट में भारतीय अधिकारियों में मेडिकल और डबल एंट्री वीजा जारी करने की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भारत आने का निमंत्रण दिया है और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक वॉशिंगटन में आयोजित हुई, जिसमें 40 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि और करीब 1 दर्जन देशों के पर्यवेक्षक शामिल हुए। ट्रंप ने गाजा के पुनर्निर्माण और शांति बहाली के लिए $10 अरब देने का ऐलान किया। इसके अलावा 9 अन्य देशों ने $7 अरब देने का वादा किया। बैठक में गाजा के युद्ध के बाद के हालात और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पर विस्तार से चर्चा हुई। ट्रंप ने दावा किया कि बोर्ड ऑफ पीस आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली पर नजर रखेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि वह सही तरीके से काम करे। रमजान का पवित्र महीना गाजा के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया है। टूटी इमारतों, मलबे के ढेर और तबाह सड़कों के बीच भी लालटेन और स्ट्रिंग लाइट्स जगमगाने लगी है। हालांकि युद्ध विराम के बाद यह पहला रमजान है, लेकिन हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए। अमेरिका की मध्यस्थता से हुई सीज फायर के बावजूद गाजा में हजारों लोग अब भी टेड और अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं। गाजा के लोग दुआ कर रहे हैं कि यह आखिरी रमजान हो जो तंबुओं में गुजरे और अगला रमजान अपने घरों में अमन और सुकून के साथ आए। LP News।
This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।